क्या अंतरिक्ष में होने वाली है बड़ी अनहोनी? क्या अंतरिक्ष में किसी बड़े खतरे की दिख रही आहट? क्या खतरे में है इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वालों की जान? कहीं चीन ने तो नहीं की है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई बड़ी साजिश? अब क्या करेंगे अमेरिका, यूरोप और जापान? क्या इसरो निकालेगा इस समस्या का समाधान? दोस्तों, अंतरिक्ष हमेशा से मानव के लिए एक अबुझ पहेली ही रहा है। ऐसी पहेली जिसे वो जितना सुलझाने की कोशिश करता है वो उलझती ही जाती है। रोज एक नया यक्ष प्रश्न सामने लाकर खड़ी कर देती है। रोज एक नई चुनौती हमारे सामने पेश कर देती है। हमें ये बताती है कि अंतरिक्ष का गूढ़ रहस्य जानना मानव समाज के बस की बात नहीं है। दोस्तों, दरअसल कई बार अंतरिक्ष में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी मानव समाज ने कभी कल्पना नहीं की थी। कई बार अंतरिक्ष की घटनाएं हमें डराती हैं और कई बार हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। एक बार फिर अंतरिक्ष में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अंतरिक्ष में होने वाली ये घटना इतनी डरावनी है कि इसके बारे में सोचकर ही वैज्ञानिकों का कलेजा मुंह को आ जा रहा है। उनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। स्पेस स्टेशन में रहने वालों की जान बचाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात कोशिश में जुटे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऐसा क्या होने वाला है जो वहां रहने वालों की जान पर बनाई है। आखिर स्पेस स्टेशन में ऐसा क्या हो गया है जो वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज अंतरिक्ष में कई खतरों की आहट का कारण चीन है, क्योंकि उसके बेसिर पैर के प्रयोग और उपकरण अंतरिक्ष में कूड़े का अंबार लगा रहे हैं। केवल उसके चंद्र मिशन को छोड़ दें तो उसने अंतरिक्ष को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। वो इस जगह को भी युद्ध के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक परेशान हैं। दोस्तों, दरअसल चीन के ये नापाक मंसूबे दुनिया के लिए खतरा हैं। उसकी सुपर पावर बनने की ख्वाहिश पृथ्वी नहीं अंतरिक्ष को भी बर्बाद करने पर जुटी हुई है। लेकिन चीन को इसकी कहां परवाह है। आगे बढ़ने के लिए उसने सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष में जो होने जा रहा है या जिसकी आशंका जताई जा रही है, क्या उसके पीछे भी चीन है? क्या उसने जानबूझकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन अंतरिक्ष में अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाने में जुटा है, ऐसा स्टेशन जहां से वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। दोस्तों, इस सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होने वाली इस दुर्घटना को रोका जा सकता है? आखिर कौन सा देश इस विनाश लीला को रोक सकता है? क्या नासा ये कमाल करेगा या फिर दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसियां इसके लिए कोई उपाय तलाशेंगी या फिर इसरो इस मामले में आगे बढ़कर कोई कदम उठाएगा? स्पेस स्टेशन में धमाके का पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? क्या स्पेस स्टेशन में होने वाली यह दुर्घटना अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सेटबैक होगी? आपको इन्हीं सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। अंतरिक्ष में फिर एक बार बड़े खतरे की आहट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होने वाली है दुर्घटना। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो जग जाहिर है। दुनिया जानती है कि किस तरह अमेरिका रूस को दबाने में लगा हुआ है। यूक्रेन युद्ध के नाम पर उसे दुनिया से अलग थलग करने में जुटा है। लेकिन इस असाधारण तनाव के बीच अंतरिक्ष में घटी एक दुर्घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। छोटी सी यह दुर्घटना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि करीब 400 टन वजनी ये स्टेशन भारत से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह औसतन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वैसे तो बेहद मजबूत किले की तरह सुरक्षित माना जाता है, लेकिन किसी भी दुर्घटना की हालत में वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकालने के लिए एक अंतरिक्ष यान को हमेशा स्पेस स्टेशन से जोड़कर रखा जाता है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ये जानकारी ऐसी है जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों का दिमाग घूम गया है। स्पेस स्टेशन में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर स्पेस स्टेशन में घटना कैसे हुई? क्या किसी ने स्पेस स्टेशन पर हमला कर दिया या अंतरिक्ष में हो रहे किसी घटनाक्रम ने इस पर असर डाला है? दोस्तों, दरअसल कुछ दिन पहले जानकारी आई थी कि स्पेस स्टेशन से जुड़े रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के रेडिएटर से अचानक हिमपात जैसा सफेद कूलेंट निकलने लगा। इससे जुड़ी जो तस्वीर जारी की गई है उनसे पता चलता है कि यह कूलेंट फव्वारे की तरह घंटों निकलता रहा। यह घटना पिछले साल यानी 14 दिसंबर 2022 की बताई जा रही है। उस दिन रूसी अंतरिक्ष यात्रियों सर्जेई प्रोकोपिएव और दिमित्री पैतलिन को स्पेस वॉक करनी थी। इसके लिए वो तैयार हो ही रहे थे कि स्पेस स्टेशन के बाहर का नजारा दिखाने वाले क्लोज सर्किट टीवी पर कूलेंट की फुहार छूटने की तस्वीरें आने लगी। ये देखते ही देखते दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। किसी अनजान खतरे से दोनों के दिलों की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने जो देखा वैसा कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में इन यात्रियों का क्या स्पेस स्टेशन में रहना खतरनाक नहीं है? क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? क्या किसी भी वक्त विमान में कोई धमाका नहीं हो सकता?
दोस्तों, विशेषज्ञों की राय है कि बिना कूलेंट वाले यान से अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाना खतरनाक हो सकता है। यान के बाकी ढांचे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन गर्मी बाहर ना निकल पाने से यान का भीतरी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसीलिए यान के केबिन में नमी ज्यादा होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इतनी गर्मी झेल पाना शायद मुश्किल हो जाए। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये कूलेंट लीक कैसे हुआ? क्या इसमें कोई खराबी आ गई या इससे कोई चीज टकरा गई? दोस्तों, कूलेंट लीकेज की वजह को लेकर 3 तरह की अटकलें सामने आई हैं। अभी दुनिया में जिस तरह का ध्रुवीकरण देखा जा रहा है, उसमें कुछ पश्चिमी जानकारों ने पूरे मामले को तुरंत रूसी स्पेस टेक्नोलॉजी में मौजूद खामियों की तरफ मोड़ने की कोशिश की। रूसियों ने इस पर तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। उन्होंने जांच पड़ताल करके विस्तृत रिपोर्ट जारी की। जांच से पता चला कि 1 मिलीमीटर के आकार वाली कोई सख्त चीज 7 किलोमीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष वेग से सोयूज MS-22 के रेडिएटर से टकराई थी। इससे उसमें एक बारीक छेद हो गया। इससे ऐसा लगा कि ये चीज स्पेस में मौजूद कचरे का हिस्सा होगी, लेकिन ये बात इस आंकड़े के साथ खारिज हो गई कि कक्षा यानी ऑर्बिट में कचरे की रफ्तार इतनी तो हो सकती है, लेकिन सापेक्ष वेग इतना नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि कोई बेहद छोटा उल्का पिंड टकराया होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दोनों रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो भी मौजूद हैं। रूस को स्पेस स्टेशन के लिए 2 नए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अपना अलग यान सोयूज MS-23 मार्च में रवाना करना था, लेकिन एहतियात के लिए उसने इसको महीने भर पहले ही भेजने का फैसला कर लिया है। इसे 20 फरवरी 2023 को रवाना किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएगा। शुरू में रेडिएटर की मरम्मत करने का प्रस्ताव भी आया था, लेकिन इसे यान की मानव रहित वापसी के मुकाबले ज्यादा खतरनाक समझा गया। लिहाजा अभी योजना यही है कि जिस MS-23 यान को भेजा जाएगा उसे ऑटो पायलट मोड पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाए और MS-22 में मौजूद टेम्परेचर सेंसिटिव चीजों को MS-23 में शिफ्ट कर उसे खाली हालत में ही धरती पर ले आया जाए। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रूस ने जो प्लान किया है, क्या उससे पहले भी स्पेस स्टेशन में कोई खतरा पैदा हो सकता है? क्या ऐसी संभावना है कि जो कूलेंट लीक कर रहा है उससे कोई बड़ा हादसा हो जाए? दोस्तों, अचानक ऐसी नौबत भी आ सकती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जल्द ही खाली करना जरूरी हो जाए या किसी अंतरिक्ष यात्री को वापस लाना जरूरी हो जाए। इसके लिए 2 हफ्ते के नोटिस पर अमेरिकी प्राइवेट कंपनी स्टार एक्स के यान क्रू 6 की रीशेड्यूलिंग की जा सकती है। इस दुर्घटना से पहले तक उसकी योजना अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को ही लेकर स्पेस स्टेशन पहुंचने की थी, लेकिन वहां रूसी मौजूदगी बनाए रखने के लिए वो कम से कम 1 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी अपने साथ ले जाएगा। दोस्तों, ये मामला किस कदर जटिल है, इसे समझने के लिए हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हालत पर गौर करना होगा। अमेरिकी हुकूमत अभी हाल ही तक इस नतीजे पर पहुंची हुई थी कि 2024 के बाद वो इस पर एक ढेला भी खर्च नहीं करेगी। स्पेस स्टेशन को किसी प्राइवेट स्पेस टूरिज्म कंपनी को लीज पर दे दिया जाएगा, जो इसका इस्तेमाल अपने ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित लग्जरी स्पेस होटल की तरह किया करेगी। जो काम अभी इससे लिया जा रहा है, इसके लिए प्राइवेट कंपनियां अपने अपने स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगी और वैज्ञानिक संस्थाओं से प्रयोगों के पैसे लिया करेंगी। लेकिन बीते साल यानी सन 2022 को इस मामले में यादगार माना जाएगा कि इसकी शुरुआत के साथ ही अंतरिक्ष स्टेशनों की राजनीति चर्चा में आ गई। जैसे ही ये बात पक्की हुई कि चीन का स्पेस स्टेशन ध्यानगोंग साल 2022 बीतने के पहले ही पूरी क्षमता से काम करने लगेगा, अमेरिका ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फंडिंग 2030 तक जारी रखने की घोषणा कर दी। इसका कारण साफ है, प्राइवेट अमेरिकी स्पेस कंपनियों ने साफ कर दिया है कि उनमें से कोई भी अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का काम 2028 से पहले पूरा नहीं कर पाएगा। यानी तय योजना के मुताबिक 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन किए जाने से लेकर साल 2028 तक स्पेस स्टेशन चीनी थियानगोंग के अलावा अंतरिक्ष में कुछ होगा ही नहीं। ऐसे में अमेरिका को मजबूरी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उम्र 6 साल बढ़ानी पड़ गई। हालांकि ये ऐलान होने तक रूस से उसके रिश्ते इतने बुरे नहीं थे। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनने की शुरुआत कब हुई थी, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे और इसे बनाने के पीछे मकसद क्या था? दोस्तों, ISS बनने की शुरुआत अब से कोई 25 साल पहले सन 1998 में हुई थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अलावा 4 ताकतवर स्पेस एजेंसियों रूस की रोसकॉस्मोस, यूरोपियन यूनियन की ESA, जापान की JAXA और कनाडा की CSA ने मिलकर अंतरिक्ष में पृथ्वी की साझा चौकी की तरह थोड़ा थोड़ा करके स्पेस स्टेशन बनाने का काम शुरू किया। मानव जाति के लिए पृथ्वी, अंतरिक्ष और जीवन की समझ बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वैश्विक सहयोग की जो भावना लेकर लंबे वक्त में इसे रचा गया था, वो अब हवा हो चुकी है।